हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं बाकी का पार्ट। डिक्टेटरशिप कंफर्म्ड अल्टीमेट मेल्टडाउन, अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स। भैया आप लोगों को गुस्सा आता है, आप अपसेट होते हो कि नहीं पता नहीं, पर मुझे तो ऐसी वीडियोस देख के और लोगों की मेंटालिटी देख के, जिस तरह से वो इतनी कॉन्फिडेंटली ऐसी बातें बोल देते हैं जैसे बाकी सामने वाले लोग जो हैं बहुत ही बेवकूफ़ हों, उनमें दिमाग ही ना हो, वो देख के तो मुझे तो बड़ा ही गुस्सा और मैं तो बड़ी अपसेट हो जाती हूँ। जिस तरह से बोल देते हैं कि भैया डिक्टेटरशिप है। और मैंने ये कमेंट्स में भी बोला, इतनी बारी बोला, जब फर्स्ट टाइम भी मैंने इसके सुनी थी वीडियो में कि इसने ऐसे बोला, तब भी मैंने बताया भैया डिक्टेटर की डेफिनेशन इस बंदे को पता भी है, जिसको इंग्लिश ही नहीं आती कि डिक्टेटर क्या होता है, वो बोल रहा है कि भैया मोदी जी जो है वो डिक्टेटर हैं। मैंने कहा अगर डिक्टेटर होते हैं ना तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती इस टाइप की वीडियो बनाने की, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती कि भारत की धरती पे कदम रख सके और इस टाइप की लोगों के साथ बैठ के टॉक शोज और इंटरव्यूज और जो कर रहा है वो करे और इस टाइप का बोले, वही मोदी जी को जो डिक्टेटर है। भैया तो थोड़ा तो अकल से बात करनी चाहिए, और जो उनको इन ऐसे लोगों को सुनते हैं और उनसे एग्री करते हैं, उनको भी थोड़ी अक्ल की जरूरत है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब सारा ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी हो गई, जो भी लोग राफेल डील पर सवाल उठाते हैं वो बस एक चीज की डिमांड कर रहे हैं कि इस डील में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सरकार इन्वेस्टिगेशन से भी दूर भागती है। सरकार नहीं चाहती कि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो, यहाँ पर उसको अवॉइड करने की भी कोशिश की जा रही है। जब भी इस राफेल के स्कैम में भी कोई प्रूफ नहीं था, तो जिन लोगों ने राफेल पर इतना हल्ला मचाया था, उन्होंने लिकर स्कैम पर एक बार भी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। ये सारे इन्फ्लुएंसर, ये सारे कमेडियन वैसे ही स्पीचलेस हो गए जैसे मैं आर्चीज का ट्रेलर देख के स्पीचलेस हो गया था। दोनों ही कूड़ा। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि करप्शन से इनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब इनके चहेते पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं तो इनको कोई इशू नहीं होता है। और देखिए आज लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, ईडी का मिसयूज किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें आयरॉनिक बात यह है कि आम आदमी पार्टी खुद चाहती थी कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को करप्शन के केसेस में एक्स्ट्रा पावर्स दी जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स दी जाए। ये खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकपाल लाना चाहते थे। ये खुद करप्शन के एलिगेशंस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहते थे। एक ऐसा कानून बना दो कि अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसे कानून की हम लोग मांग कर रहे थे। आ रही है बेटा जन लोकपाल कानून। क्योंकि आज हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाडी ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। राजा ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। ये भी बेल की वजह से भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। इस देश में जेल किसी को नहीं होती, सबको बेल हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट दुग्गल मसीहा सल्लल्लाहु मुर्ग वसल्लम 1008 की जो लेटेस्ट वीडियो है, इसमें इन्होंने क्या मेन रीजंस दिए हैं कि क्यों 2024 डेमोक्रेसी को बचाने का आखिरी साल है और क्यों इंडिया की डेमोक्रेसी है पूरी तरह से। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। पहला बड़ा रीजन है कि देखिए इसकी रेपुटेशन गिर रही है। अरेस्ट कर लिया गया है, ये ऑपोजिशन के ऊपर एक अटैक है। देखिए इस वीडियो में इतना तो क्लियर हो जाता है कि प्रॉफिट दुग्गल साहब डेमोक्रेसी को बचाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने आइडल केजरीवाल को बचाने भारत आए हैं। ये सब झूठ है। अच्छा, भारत आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी कहती है कि 2 साल से ईडी और सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। 500 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा विटनेसेस ला चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी सबूत इन्हें नहीं मिला। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि किन रीजंस की वजह से अरविंद केजरीवाल को और उनके साथियों को अरेस्ट किया गया है। कैसे विजय नायर और के कविता जैसे लोग हैं जिन्होंने लिकर पॉलिसी में आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ क्लोजली काम किया था, और वो अब गवर्नमेंट अभी कोर्ट ने भी बोल दिया है, अभी रिसेंटली आज या कल आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उनको लिकर पॉलिसी में फेवरेटिज्म दिखाने के लिए किकबैक्स मिले थे, जिन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने अलग अलग कैंपेन्स में किया है। ये कह रहे हैं कि बेल डिनाई किया जा रहा है ऑपोजिशन लीडर्स को। जहां तक बेल की बात रही तो अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को बेल पर रिलीज किया गया है। इस बेल को ना तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ना ही डिक्टेटर मोदी साहब रुकवा पाए। और जहां तक ईडी के मिसयूज करने की बात आती है तो एक
और आयरॉनिक बात यह है कि आप बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, लेकिन 1956 में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सेटअप किया गया था तो इनको ओवर रीचिंग पावर्स पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए किस पार्टी ने दी थी? बीजेपी ने दी थी? कांग्रेस? जी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने दी थी, जो इस समय पर आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस की मेंबर है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का अपने अपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल बीजेपी ने नहीं शुरू किया है, ये काफी समय से चल रहा है। याद रखिए 2002 के जब रायट्स हुए थे तब कितनी सारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बिठाई गई थी मोदी के खिलाफ, कितनी बार उनको समन करके इंटरोगेट किया गया था और मोदी ने हर बार कंप्लाई किया था। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब सीबीआई ने अमित शाह पर भी कार्रवाई की थी और उनको भी समन किया था, वो हर बार जाते थे, सरेंडर किया था। उनको मैं जवाब देने के लिए कार्यालय से सीधा सीबीआई की ऑफिस जा रहा हूँ। यहाँ तक कि रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे थे कि जब एजेंसीज बुलाती हैं तो जाना चाहिए। तो भैया जब रॉबर्ट वाड्रा जो ऐसे जमीन खाते हैं जैसे मैं शादियों में जाके चिकन खाता हूँ, वो आपको ढंग की एडवाइस दे रहे हैं तो आप सोचिए कि लाइफ में आपने कुछ तो गड़बड़ की है। लोग ये भी कह रहे हैं कि डिटेंशन विदाउट कन्विक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखिए इस बात को मैं समझता हूँ और ये प्रॉब्लम बिल्कुल लेजिटिमेट है, लेकिन जैसा कि मैंने एक पुराने वीडियो में भी बताया था कि इस तरह के कन्विक्शंस में बेल देने में दो एक्सेप्शंस होते हैं। पहला कि जो अक्यूज है उनके भाग जाने का डर हो, या दूसरा कि वो सबूत के साथ कुछ गड़बड़ी। और केजरीवाल के साथ ही है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और इनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुका है कि वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर जो कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के घर यानी शीश महल के जो अपडेट्स किए गए थे उसमें कुछ करप्शन था या नहीं था उसकी छानबीन कर रहे थे, तब उनके एविडेंस के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। इस बात का सीसीटीवी फुटेज भी निकल कर आया था। प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लाहू मुर्ग मुसल्लम 1008 ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ही नहीं कांग्रेस पार्टी को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। वो नहीं कर रही जनता का अकाउंट फ्रीज करना और अब तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई। करप्शन है तो ये होगा। ऐसा है, उनको खत्म करने की कोशिश अभी नहीं हो रही है, बल्कि राहुल गांधी नाम के एक बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं जो पूरी जान लगाकर पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन रात में चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो तो उसके वो कौन है उसके अडानी में अदानी जी के जेब अडानी अदानी 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 तू सबसे बड़ा पप्पू है, शकल देखे कभी तेरे? जियान है आप। अब मैं आपको थोड़ा सा देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अपनी स्थिति तो देख। देश की आबादी 140 करोड़। प्रॉफेट दुग्गल मसीहा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 1993 का इनकम टैक्स का नोटिस आया है। तो चलिए नोटिस की टाइमिंग थोड़ी शेडी हो सकती है, लेकिन नोटिस गलत थोड़ी है। पता चला है कि 3000 करोड़ के ऊपर का टैक्स कांग्रेस पार्टी ने नहीं बढ़ा है। तो आप टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपको क्राइम पर भी तो सवाल उठाना चाहिए ना। ये तो वही बात हो गई कि आप कंप्लेन कर रहे हैं कि शोले फिल्म में ठाकुर ने गब्बर सिंह को होली के दिन क्यों अरेस्ट किया, बेचारे को होली खेलने देते। और जो गब्बर सिंह ने क्राइम्स किए हैं वो क्राइम आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिए। ठाकुर भी सोचता मजाक चल रहा है। And now you have heard the worst ठाकुर impression in the world. You're welcome. और इनफैक्ट ये अभी ही सिर्फ नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी को इससे पहले भी 3 नोटिस मिल चुके हैं। और एक और बड़ी बात है कि दुग्गल मसीहा का गुस्सा तब कहां चला जाता है जब सो कॉल्ड राइट विंग के लोगों पर भी एग्जैक्टली यही काम होता है। आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका में ये हो रहा था तो दुग्गल साहब कितने चिल हैं इसके बारे में। मेरी राय में ये क्राइम इतना बड़ा नहीं है कि ट्रंप को सालों के लिए जेल में डाला जाए, लेकिन ये जरूर है कि जो भी अनएथिकल इमोरल चीजें इन्होंने करी हैं वो पब्लिक के सामने रखी जाए, जनता को पता चले कि वो किस तरीके के इंसान को वोट देते हैं। पॉलिटिक्स की यहाँ पर बात करी जाए तो इंटरेस्टिंगली इसका इम्पैक्ट उल्टा ही हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर सिंपैथी मिल सकती है जिसकी वजह से ज्यादा लोग उन्हें वोट करें अगले साल 2024 की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। इनको कोई इशू नहीं है कि ट्रंप के साथ भी यही काम हो रहा था। इन्होंने अपोज भी किया तो इस बेसिस पर अपोज किया कि ट्रंप के साथ अगर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। वाह, इसी को तो कहते हैं तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। फिर हमारे प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुल्क मुसल्लम 1008 कहते हैं कि बीजेपी डेमोक्रेसी को मार रही है क्योंकि मीडिया को दबाया जा रहा है, यूट्यूबर्स को टारगेट किया जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग तुमको करना चाहिए टारगेट। 2023 के अंदर नए आईटी रूल्स लाने की कोशिश करी जा रही है। इसके अनुसार ब्रॉडकास्टिंग की एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बनाई गई है।
जिन जिन लोगों का YouTube चैनल है, Facebook अकाउंट है, Instagram हैंडल है या WhatsApp चैनल भी है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। फिर हर ब्रॉडकास्टर को सरकार के सामने जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और सरकार की एक सेंट्रल इवैल्यूएशन कमेटी होगी जिसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं। वेरी गुड। ब्रॉडकास्टर सिर्फ वही वीडियोस या मैसेजेस भेज सकते हैं लोगों को जो इस कमेटी के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट। इस कानून के तहत सरकार के पास ये भी पावर होगी कि बिना प्रायर नोटिस के वो यूट्यूबर्स की इक्विपमेंट को जाकर सीज कर ले। तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी बंद कर देंगे चैनल या ब्रॉडकास्टिंग करने देंगे। बैठा रहा देखिए बात तो सही, इतने करोड़ों जो कमा रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके किस तरह से जम्मू में जाकर निखिल सिंह डोगरा नाम के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर रही है, जिसने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी का एक एमएलए प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहा है। मैं आपको रात का सीन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। ये आप समझ लो कि पंजाब में बैंक को बुलाया हुआ है। गुड। नहीं, गलत मलत किसी के ऊपर थोड़ी कर सकते हो। यहाँ तो लिखा हुआ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, ये कैसे हो गया? उसके बाद आम आदमी पार्टी की कंट्रोल्ड पंजाब उसने करवाया रचित कौशिक नाम के एक यूट्यूबर को, जिसको सब लोग तंत्र के नाम से जाना जाता है, उनको गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस मुजफ्फरनगर जाती है। उनके फैमिली फंक्शन से उनको उठाकर ये कहीं सुना भी था मैंने। वही पंजाब पुलिस मुझे लगा था कोई और है। बीजेपी लीडर तजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके घर से उठाकर पंजाब ले जाने की कोशिश करती है। ये भी आम पार्टी कर रही है। ये सब लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने भी लगाया है कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स को हरास करने के लिए और इंटिमिडेट करने के लिए। जो इल्जाम दुग्गल साहब बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, वो इल्जाम इनको इंडिया अलायंस के ऊपर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिलनाडु पुलिस का इस्तेमाल किया बिहार में जाके स्क्विंट नियॉन नाम के एक यूट्यूबर को पकड़ने के लिए और हरास करने के लिए। यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ को चेन्नई पुलिस गिरफ्तार करती है डीएमके से सवाल पूछने के लिए। और दुग्गल मसीहा कहते हैं कि आज डेमोक्रेसी मर रही है, लेकिन हम यूपीए 1 और 2 की बात करते हैं। उसमें भी देख लीजिए कितने सारे एग्जाम्पल्स थे जिनमें जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था या इंटिमिडेट किया। एक लेडी को किया था ना आम पार्टी ने, लगाया गया। मुझे याद आ रहा है। को 2007 में जेल डाला गया। गौतम नवलखा को 2011 में जेल में डाला गया। विनायक सेन को अरेस्ट किया गया। 2007 में प्रशांत राही को अरेस्ट किया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट को यूपीए गवर्नमेंट ने जेल में डाला था या अरेस्ट किया था। उस समय डेमोक्रेसी पर आंच भी नहीं आई। याद कीजिए कि जब महाराष्ट्र पुलिस ने जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को उनके घर में घुस के घर से घसीटकर जेल ले गए थे इंटरोगेशन करने के लिए। तो राक्षस की हंसी लगती है। तब याद कीजिए कि न सिर्फ दुग्गल मसीहा ने बल्कि उनके दोस्तों ने कितनी खुशी के साथ अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट को और इंटरोगेशन को सेलिब्रेट किया था। अरेस्ट के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में बीजेपी के ढेर सारे यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स से ट्वीट करने पर लग गए कि ये तो भाई इमरजेंसी आ गई है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी सपोर्टर्स बीजेपी के झंडों के साथ सड़कों पर भी उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए अर्नब गोस्वामी के फेवर में। मानो ये किसी टीवी एंटरटेनर का अरेस्ट नहीं बल्कि बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियन का अरेस्ट हुआ हो जैसे। तो हमारे प्रॉफिट दुग्गल मसीहा किस तरह से लोगों का दिमाग खराब किया जाता है, कैसे सटल वे से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके चहेते पॉलिटिशियंस को अगर एजेंसीज टारगेट करें तब तो शुरू हो गए। मर जाएगी। और इसका वर्स्ट एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूँ कि दुग्गल मसीहा अपने वीडियोस में कह रहे हैं कि स्पीच को दबाया जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, जबकि इन्होंने खुद कुछ सालों पहले फेसबुक पर ध्रुव राठी स्क्वाड नाम का एक ग्रुप बनाया था, जिसका इस्तेमाल वो करते थे दूसरे पेजेस को, दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को मास रिपोर्ट करके बैन करवाने के लिए और उनकी आवाज को दबाने के लिए। जी न्यूज फैन क्लब्स, जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। उसके बाद है नेशन नमो, जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार, मोदी फॉरएवर। जिन आईडीज को बैन करवाना है फेसबुक, ट्विटर या कोरा से, तो उन आईडीज के हम नाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। भारत एन अनटोल्ड स्टोरी नाम के फेसबुक पेज को, नमो ब्रिगेड इंडिया को, शंखनाद को, द इंडिया आई को, नरेंद्र मोदी फैंस फ्रॉम तमिलनाडु, फिर कार्मिक मीम्स, फिर स्क्विंट नियॉन 786 को इन्होंने ये क्या बता रहे हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि ब्रह्मास्त्र के डायलॉग राइटर्स दूसरी फिल्मों के डायलॉग का मजाक उड़ा रहे हैं। शिवा शिवा शिवा
क्या हुआ शिवम? शिवम किसी ने कहा है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन दुग्गल साहब के लिए नहीं, ये डेमोक्रेसी के मरने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछले 10 सालों में कितने कम स्कैम्स हुए हैं, कितना करप्शन खत्म हुआ है। उसके पहले आप याद कीजिए कि कितने बड़े बड़े स्कैम्स होते थे। 2G स्कैम हुआ था जिसमें 1.6 लाख करोड़ रुपए का स्कैम किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हुआ था। 2012 में कोयले का स्कैम हुआ था। शारदा चिट फंड का स्कैम हुआ था। आदर्श स्कैम हुआ था। लवासा टाउनशिप का स्कैम हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम्स हुए थे उस समय पर। पाकिस्तान के जीडीपी का बेसिकली 2-3 गुना तो कांग्रेस के लीडर खा के डकार गए। तब नहीं मरी डेमोक्रेसी, आज मर रही है। साला डेमोक्रेसी है इलेक्शन से पहले कभी बहुत ही के मिहिर है ये। अभी केजरीवाल के केस में मर गए, लेकिन अर्नब के केस में वापस जिंदा हो जाते हैं। बेसिकली जो दोगला खेल दुग्गल साहब खेल रहे हैं, ये इन्होंने खुद ही एक्सपोज कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है। चीजों को जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट बना देना कि या तो देश एक डेमोक्रेसी है या फिर एक डिक्टेटरशिप है, तो बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद दुग्गल साहब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का भी कनेक्शन। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। अगर इस स्कैम के डेटा को देखें तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की इनकम इलेक्टोरल बॉन्ड से आई है। तृणमूल कांग्रेस को देख लेते हैं। 2021-2022 में इनकी टोटल इनकम में से 96% रेवेन्यू इलेक्टोरल बॉन्ड से आया था। 2020 में इनको 42 करोड़ मिले थे। वही इलेक्टोरल बॉन्ड से इनको 2021 में 528 करोड़ मिले थे। जिन कंपनीज पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी को फंडिंग दे रहे हैं, वही कंपनीज ने तृणमूल कांग्रेस को भी फंडिंग दी है, डीएमके को भी फंडिंग दी है, कांग्रेस को भी फंडिंग दी है। अगर हम टॉप डोनर्स ऑफ बीजेपी को देखें, तृणमूल कांग्रेस को देखें, आम आदमी पार्टी को देखें, कांग्रेस, बीजेडी, बीआरएस, डीएमके, इन सबको देखें, तो इनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सारी पार्टीज में कॉमन है। कितनी पार्टीज को सेम सोर्सेज से फंडिंग मिली है। इसको स्कैम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2021-2022 में जितने भी फंड्स मिले हैं 8 नेशनल पार्टीज को, उनमें से 66% फंड के सोर्सेज अननोन बोले जा रहे हैं। इसमें तो 2021-2022 ईयर में टीएमसी के 97% फंड्स के सोर्सेज अननोन है, बीजेपी के 61% अननोन है, कांग्रेस के 72% अननोन है। तो ये मीम देखा होगा आपने कि आप किताब से ज्यादा जानते हैं। इस मीम को हमको इस हफ्ते के लिए अपडेट करना पड़ेगा कि क्या आप दुग्गल मसीहा से ज्यादा जानते हैं। और पता नहीं क्यों दुग्गल मसीहा स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये खुद अपने पिछले वीडियोस में उल्टी सीधी क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट कर चुके हैं, जिन क्रिप्टो करेंसीज को एज अ स्कैम की तरह एक्सपोज किया गया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देख लो, इतने ये चीज़ें, मतलब मैं सोच रही हूँ लाइटली नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही कंट्री के लिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर बहुत ज्यादा होता है तो ये कुछ व्यूज जिसके मिलियंस में आ रहे हैं, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। तभी अब गवर्नमेंट को दिख रहा होगा कि हम तो पाकिस्तान प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हैं कि वहां से वो पाकिस्तानी चैनल्स कैसे इंडियंस का दिमाग खराब कर रहे हैं। यहाँ पे ये ऐसे एंटी इंडिया कर रहा है ये सब चीजें, तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि इसको बंद किया जाए इंडिया में। तभी कह रहे हैं ना कुछ नई पॉलिसीज। आई होप जो ये बता रहे हैं वाकई में ये पॉलिसीज हो कि कंट्रोल हो रहा है यूट्यूबर्स और सबको। बंदा एंटी इंडिया करता है, उसे पैसा कमा लेता है, मारता है, गड़बड़ हो गई ना। ये इतना कमा रहा होगा बंदा एंटी इंडिया करके और इंडियन से व्यू लेकर ही इज अर्निंग सो मच, और वो भी बाहर की देश में बैठकर, बाहर के देश में बैठकर एंटी इंडियन चीजें कर रहा है। और उस इंडिया को उस टाइम जब इंडिया तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में इंडिया की वाहवाही, इंडिया का मतलब नाम ऊंचा हो रहा है, तब वो ऐसी बातें कर रहा है। गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी चीजें बैन की थी, they'll have to do that. They'll have to take action. बोलना पड़ेगा सॉरी हमारे देश को सूट नहीं करता जो तुम बोल रहे हो। ऐसे ऐसी वीडियोस बना के बोल दो कि भैया डिक्टेटरशिप हो रही है, ये तो इलेक्शंस को भी कर रहे हैं, ये इलेक्शंस के साथ प्ले कर रहे हैं, लोगों के माइंड को करके डरा कर किसी भी वे से ऐसे करके वो कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग में भी चेंजेस ले आए, ताकि मोदी को जो है पीएम वो इस बारी वोट मिले नहीं मोदी जी को। तो इनका वही है कि मोदी को वोट नहीं देना, मोदी को वोट नहीं देना किसी भी तरह से गलत मिस इन्फॉर्म कर करके। भैया कमाल है, देख के मैं तो इतना हैरान होती हूँ, कितना कोई इतना भी कर सकता है अपने उस देश से जिसने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि तुम दूसरे देश भी जा पाए हो, और तुम उसी देश के साथ अब गद्दारी करोगे जब वो देश आगे बढ़ रहा है। वाह। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।